बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 14 जुलाई है और आज 14 जुलाई को हमारे पास इस वक्त पाई की जो प्राइस है 0.46 0.47 तक चल रही है और ऐसे में डेली बेसिस पे 9, 10 मिलियन जो हमारे पाई कॉइन हैं वो रोज़ाना की बेसिस पे अनलॉक हो रहे हैं। 2 दिन पहले इसकी प्राइस 0.52 तक गई थी बट अब फ़ौरन से 0.4 पे वापस आ चुकी है और इसी बात को देखते हुए तेज़ी से यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो आपने सुना है ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा जाता है। अब यहाँ पे लोगों को लगता है कि यार जो हमने पाई कॉइन 1.0 पे लिया था वो 0.4 पे आ चुका है। हर एक कॉइन के पीछे हमें 60 सेंट का नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान को कम से कम करने के लिए अब कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें बेच देना चाहिए। और मैं पूरे एतमाद से कहता हूं कि ये हमारे दोस्त जो बेच रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बेच रहे हैं कि उन्होंने पाई कॉइन को ख़रीदा था। जी हाँ, जिन लोगों ने पाई को माइन किया था वो इतनी जल्दी बेचने वाले नहीं थे, क्योंकि जो माइन कर रहे हैं उनको ये कुली तौर पे यकीन है कि हमने जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है वो प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी अच्छा नहीं चल रहा लेकिन आने वाले दिनों में तो अच्छा चल सकता है। और वो प्रोजेक्ट जो $2 पे लॉन्च हुआ था 2.9 पे गया था, अगर 0.4 पे आ गया है तो ये कौन सी बड़ी बात है। क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े सारे ऐसे कॉइन हैं जो कि मार्केट में आए 50, 60, 70 हज़ार डॉलर तक भी गए और बाद में इतना डाउन आए जितना कि कोई सोच नहीं सकता था। आज के दौर में 1,22,000 पे जो बिटकॉइन गया है, जो क्रिप्टो का राजा बना हुआ बैठा है, आपको पता है कि ये भी आपके पास तकरीबन 2021 में ये 60,000 पे 66,000 पे गया था और फिर वहीं से ये वापस आया था तकरीबन 16,000 पे। 66,000 से 16,000 पे आया था। हर एक कॉइन के पीछे $50,000 का नुकसान हो रहा था, लेकिन लोगों ने स्टे किया। और फिर देखिएगा, लाइव आपको दिखा रहा हूं चार्ट पे, ये तकरीबन 2022 से लेकर 2023 तक 1 साल से भी ज़्यादा अरसे में ये डाउन रहा था। 16, 17, 18, 20, 25 पे भीतर रहा, लेकिन लोगों ने वेट किया। लोग वेट करते रहे कि यार नहीं, ये ज़रूर ऊपर जाएगा, ये ज़रूर ऊपर जाएगा, मार्केट में इसकी डिमांड पैदा होगी। और फिर वही हुआ। कुछ देर नीचे रहने के बाद जो 66,000 से 16,000 पे आया था, वापस इसने जंप मारा दोस्तों तकरीबन 61,000 पे। ये 61,000 से वापस आया तकरीबन 55,000 से और फिर इसने जंप मारा दोस्तों 1,06,000 पे। ऐसा होता है क्रिप्टो की दुनिया में। और ये कब हुआ ये बता देना चाहता हूँ। ये कब हुआ? ये आपके बिटकॉइन की लॉन्चिंग के 11-12 साल बाद। जी हाँ, जिसको आप कहते हैं ना कि मार्केट का ये तकरीबन 2.4 ट्रिलियन मार्केट कैप रखे हुए है, ये 12 साल बाद लोगों को इस लेवल पर पहुंचा था। आज की डेट की अगर बात करें तो आपके बिटकॉइन को लॉन्च हुए 16 साल हो चुके हैं और आपके पाई कॉइन को 16 महीने भी नहीं हुए। इसमें मैं गैर जानबदार तौर पे पाई की हिमायत नहीं कर रहा, सिर्फ टाइम गेनिंग की बात करता हूँ। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ टाइम गेन करना ज़रूरी होता है। आपने पिछले दिनों देखा, जब लॉन्च हुआ था, सिर्फ लॉन्च हुआ था, 5 एक्सचेंजेस पे लॉन्च हुआ था, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म इसके साथ नहीं था, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट इसके साथ नहीं था। बट क्या हुआ, सिर्फ लॉन्चिंग के 2 दिन बाद ही ये न्यूज़ फैलना शुरू हो गई कि बाइनेंस इसको लिस्ट करने वाला है। जो $2 पे लॉन्च हुआ था वो 0.6 पे गया, 0.6 से ये सीधा 2.9 पे गया। कोई इसमें बड़ा ऐसा नहीं था जिसकी वजह से कहा जा सकता था, बट ये था कि बाइनेंस पे लॉन्च हो जाएगा। अब बाइनेंस पे लॉन्च होने का क्या था? क्या बाइनेंस ने उसकी पढ़ाई बढ़ा देनी थी? क्या बाइनेंस ने उसको पैसा देना था? क्या बाइनेंस ने इन्वेस्टर लेके आना था? सिर्फ और सिर्फ मार्केट का ट्रस्ट गेन करना था कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये इसको लिस्ट कर चुका है। बाकी अब देखिएगा, आपको भी दिखाई देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा भी कॉइन है जो बाइनेंस पे लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद उसने बहुत ज़्यादा गेन किया, बहुत पंप हुआ जनाब। ये लॉन्च हुआ था $1 पे, आधे डॉलर पे, $7 पे गया और $7 पे देखिए अभी ये $0.2 पे फिर रहा है।
कोई इसको पूछने वाला नहीं है। ये भी बाइनांस पे था, प्रूफ आपको दिखाई देता हूँ। ये बाइनांस पे लिस्ट हुआ था, लेकिन बाइनांस भी इसको क्रैश होने से नहीं बचा सका। इसलिए कोई एक्सचेंज उसकी प्राइस में इजाफा नहीं करती। अगर प्राइस में इजाफा करता है तो उसकी यूटिलाइजेशन करती है, उसकी यूटिलिटी करती है, उसका इकोसिस्टम करता है। अगर उसकी यूटिलिटी स्ट्रांग होता है, उसका इकोसिस्टम स्ट्रांग होता है, उसका बैक स्ट्रांग होता है, तो भैया मार्केट में कोई इसको हिला नहीं सकता। ये देखिएगा, ये बाइनांस इसके पास है, तो क्या बाइनांस ने इसको बचा लिया? नहीं बचाया। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पाईकॉइन पे जो आपके पास MEXC एक्सचेंज है, ये तो USD1 के पेयर को लिए बैठे हुए हैं। मतलब ये जो USD1 का पेयर है, ये सिर्फ आपके पाई के साथ ही क्रिप्टो में आ सकता है। मतलब जितना भी पैसा USD1 में पड़ा हुआ है, जब तक वो पाई के अंदर नहीं आएगा तब तक वो क्रिप्टो में नहीं आ सकता। तो इसलिए कुछ चीज़ों में हमें पेशेंस रखना पड़ता है। किसी जगह पे हमें जल्दी नतीजे मिल जाते हैं। अगर मैं पिछले 3 महीने की बात करूं तो पिछले 3 महीने में देखा क्या था, हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास ये जो MBP कॉइन चल रहा है, MBP कॉइन के पास क्या था? कोई नहीं जानता था, कोई पूछता नहीं था, अरे ये भाई ये क्या है? ये 0.04 पे चल रहा है, ये 0.05 पे चल रहा है, इसकी क्या औकात है? लेकिन आज वही 0.086 पे चल रहा है। लोगों को 30% प्रॉफिट दे चुका है। जिन लोगों ने $1000 का लिया था, आज उनका $1300-1400 बन चुका है। जिन लोगों ने 1 लाख का लिया था, आज उनका 1,30,000 हो चुका है। ये है फ़ायदा। और ज़रूरी नहीं होता दोस्तों कि हर प्रेडिक्शन ही सही होती है। कुछ प्रेडिक्शन टाइम गेन करती है, कुछ प्रेडिक्शन में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर मैं इस वक्त आपके साथ पाईकॉइन पे काम कर रहा हूँ, तो क्या मैंने पाईकॉइन नहीं खरीदे? भाई मैंने आपकी सोच से ज़्यादा खरीदे हैं, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस है। आप कहेंगे सर तो अनु की है, तो अनुकेड़ा को फ़र्क पड़ता है। अरे भैया हम भी इंसान हैं, हमें भी पता है कि 201 से जो ऊपर यूनिट होता है उसके ऊपर आपको 5000 से ज़्यादा बिल आता है 1 यूनिट का। हमें भी पता है कि आपका दूध 250 रुपये लीटर है। जी हाँ, तो ऐसे में जो ज़रूरियात आपकी हैं वही ज़रूरियात हमारी हैं। लेकिन कभी कभार हमें अपने फैसलों पे थोड़ा सा वेट करना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे आपके पास वो वॉरेन बफेट ने कहा था कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि कभी भी अपना सारा कुछ एक बास्केट मत डालो, कभी भी अपना सारा पैसा एक बिजनेस में मत लगाओ। इसलिए मैं आपसे कहता था कि हमेशा 2-3 ऑप्शन ढूंढ के रखो। एक दोस्त ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि सर आप अभी MBP कॉइन के बारे में बता चुके हैं, हम तो सारा पैसा पाई में लगा रहे हैं। अरे भैया मैं ये भी तो कहता था यार, बाकी ऑप्शन दे रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास MBP कॉइन है, हमारे पास पाई कॉइन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही रहेंगे, वक्त के साथ साथ बदलते जाएंगे। जैसे हमने अभी फ़र्ज़ करो पाई को 1.5 पे ख़रीदा है, जब हमारा ये लॉस कवर हो जाएगा, हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, हमारा पैसा निकल आएगा, हम और भी कुछ सोचेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हमने पाई में रखना है कि नहीं रखना, हमने MBP कॉइन में रखना है कि नहीं रखना, हमने किस में रखना है। ये सारे फैसले हम वक्त के साथ साथ करेंगे। तो इसलिए दोस्तों परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, इंशाल्लाह वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। स्टे विद अस, दुआ में याद रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।